आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म सत्य प्रेम की कथा को। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं सत्य प्रेम घर का काम कर रहा होता है। तभी उसकी बहन और माँ बोलती है, ठीक से काम करो। सत्य प्रेम सारे घर का खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा करता है क्योंकि वो एलएलबी के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था और उसके पास कोई काम नहीं था कि वो कुछ कर सके। सत्य प्रेम की हमेशा से इच्छा थी एक सुंदर लड़की से शादी करने की, लेकिन उसकी माँ का मानना था कि तुम कुछ करते तो हो नहीं, हम जहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे हम क्या बताएंगे कि तुम कुछ नहीं करते। ऐसे इंसान से कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कराता। फिर हम देखते हैं सत्य प्रेम के सभी दोस्त ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं और ये कुछ भी नहीं बना, जिसके कारण उसके पिता ही उसके दोस्त थे। उन्हीं से वो अपनी सारी बातें शेयर करता है। सत्य प्रेम की माँ उसको मुंह पर कह देती है, हम नहीं करा पाएंगे तुम्हारी शादी, थोड़ा खुद मेहनत करो और खुद से ढूंढ लो अपने लिए कोई लड़की। सत्य प्रेम को एक कथा नाम की एक लड़की पसंद थी, जिसे उसने पिछले साल जलसे में नाचते गाते देखा था। उसे देखते ही सत्तू को प्यार हो गया। सत्तू अपने दिल के इजहार कथा को कर भी देता, लेकिन वो देखता है कि वो पहले से ही तपन नाम के एक लड़के को डेट कर रही थी जो अमीर भी था। तो सत्तू अपना प्रेम वहीं दबा लेता है। कथा के पिता एक दिन मशहूर मिठा एक बार सत्य के पिता वहां जाते हैं तो बात करते करते उन्हें पता चलता है कथा का तो ब्रेकअप हो गया है। सत्तू के पिता ये बात उसे जैसे ही बताते हैं वो तो मानो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है। उसे लगता है कि अब तो वो कथा के साथ अपना रिश्ते के सपने देख सकता है। सत्तू के पिता कहते हैं, इस बार के जलसे में जब कथा आएगी तो तुम उससे अपने दिल की सारी बातें बता देना, फिर तो तुम्हारा रिश्ता पक्का। जलसा वाले दिन सत्तू कथा के माता पिता और बहन से मिलता है तो उन्हें पता चलता है कथा की तो तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आई और ना ही वो नाच पाएगी। सत्तू के पिता सत्तू को बोलते हैं, जा यही मौका है, अकेले में कथा से जाके अपने दिल की सारी बातें बता दे। सत्तू जैसे ही कथा के घर पहुंचता है तो वहां का वॉचमैन उसे भगा देता है। तब सत्तू छुपके से घर में घुसकर बालकनी में खड़ी कथा को देख लेता है। सत्तू जैसे ही उसके पास पहुंचता है कथा वहीं बेहोश होकर उस पर गिर जाती है। तभी सत्तू देखता है कथा ने तो अपनी हाथ की नस काट रखी है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है। कथा को अपनी जान बचाकर कोई खुशी नहीं मिली, वो तो मानो मरना ही चाहती थी। वो सत्तू को बहुत सुनाती है, क्यों बचाई तुमने मेरी जान। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कथा के पिता सत्तू से पूछते हैं, तुम मेरे घर क्या करने गए थे। तब सत्तू सब सच बता देता है कि आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तब सत्तू पूछता है, कथा मरना क्यों चाहती है। कथा के पिता बताते हैं उसका ब्रेकअप हो गया है और सिंगिंग करियर में भी उसका कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। अगले सीन में कथा के पिता कथा को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। अगर ठीक से अपनी नस काटती तो आज हमारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती, हम तेरा मातम मनाकर खुशी और शांति से तो रह पाते। तभी कथा अपनी बहन से कहती है, जिसने मेरी जान बचाई है उसका नंबर पता कर, मेरे को उसको थैंक यू बोलना है मेरी जान बचाने के लिए। अगर मैं मर जाती तो अपने पिता को शोक मनाते हुए देखने का मज़ा कैसे उठा पाती। अगले सीन में सत्तू के पास कथा का मैसेज आता है, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। खुशी खुशी में सत्तू इट वॉज माई प्लेजर लिख के रिप्लाई कर देता है। 2 दिन बाद कथा के पिता सत्तू का रिश्ता अपनी बेटी से कराने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि कथा की कहीं और शादी नहीं हो रही थी। उसके पिता को लड़की की नौकरी ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो तो बस कथा से छुटकारा पाना चाहते थे। अगले सीन में कथा और उसके पिता ने
बहुत बहस हो जाती है और उसके पिता अपने आप को मारने की धमकी दे देते हैं, इसलिए कथा रिश्ते के लिए मान जाती है। अगले सीन में सत्तू पूछता है कथा से, क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? तो कथा कहती है, हाँ मैं नहीं करना चाहती, लेकिन वो कहती है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है, इसलिए मैं अब अपने पापा के लिए ये शादी करूँगी, मैं उन्हें और शर्मिंदा नहीं करूँगी। अगले सीन में कथा और सत्तू की शादी हो जाती है। सत्तू अपनी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन कथा अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़कर लेट जाती है। तभी सत्तू अपने मन की बातें बताता है, मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छुआ क्योंकि कभी किसी को मैंने डेट ही नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा अपनी वर्जिनिटी को अपनी पत्नी के लिए बचा के रखूँगा। कथा को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आधी रात को कथा सत्तू के खर्राटों से परेशान हो जाती है और सत्तू को बोलती है कि मैं नहीं सो पा रही हूँ। सत्तू जाकर अपने पिता के कमरे में सो जाता है। उसके सारे सपने टूट जाते हैं। सत्तू कई तरीके अपनाता है खर्राटे रोकने के लिए। तभी एक दिन सत्तू पूछ ही लेता है, तुम मेरे साथ ना सोने के लिए तो खर्राटे का बहाना नहीं बना रही कि तुम्हें मेरे साथ सोना ना पड़े? तो कथा कहती है, मुझे बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है सत्तू। सत्तू पूछता है, क्यों नहीं सोना चाहती कथा? तब वो कथा कहती है, मैं एसेक्सुअल हूँ, मेरे को सेक्स करने के कोई फीलिंग्स नहीं आती है। सत्तू पूछता है, अपने बीएफ के साथ भी नहीं किया, तपन के साथ? तब कथा कहती है, नहीं, शायद इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कथा हॉस्पिटल में अपने अबॉर्शन करा रही थी। शायद ये उसका पास्ट एक्सपीरियंस था। अगले दिन सत्तू अपने ससुर से कहता है, आपने कथा के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब कथा के पिता बोलते हैं, ये सब बहाने हैं, तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो। दूसरी तरफ सत्तू के पिता कथा को समझाते हैं कि तुम अपने रिश्ते को मौका दो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ससुर जी की बात सुनकर सत्तू कहता है कि ठीक है, और कथा की और दोस्ती के हाथ बढ़ाता है और उसे पार्टी में ले जाता है। तभी पता चलता है वहाँ तपन आ रहा है। कथा उदास हो जाती है, सत्तू उसे वहाँ से ले जाता है। धीरे धीरे सत्तू और कथा एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं, वो कंफर्टेबल होने लग जाते हैं और दोस्त बनने लगते हैं। कथा उसे खुद ही अपने साथ सोने के लिए बुला लेती है। सत्तू जैसे ही कथा को छूने लगता है वो ज़ोर से रोने लगती है, ये कहते हुए, नहीं नहीं तपन प्लीज़ मत करो, मैं नहीं करना चाहती, तपन प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ 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 मत करो तपन। सत्तू उसे शांत कराता है। ये सब देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। कथा रोती हुई बाथरूम में भाग जाती है। तपन ने कुछ गलत तो नहीं किया था, ये सब सोच में सत्तू पड़ जाता है। सत्तू पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वो और कथा अलग अलग सोते हैं। तब कथा कहती है, कुछ सच बताने लायक नहीं होते। तभी तपन की मौसी और पिता उससे पूछते हैं क्या हुआ था। दूसरी तरफ सत्तू की मौसी और उसके पिता को बताती है कि पिछले साल जलसे के बाद मेरे बॉयफ्रेंड तपन ने मेरा रेप किया था। उस दिन से मेरे को हर आदमी के पास खड़े होने से भी डर लगता है। ये सब सुन के सब हैरान हो जाते हैं। यही सच सत्तू अपने ससुर को भी बता देता है। ये सुनते ही उसके पिता रोने लगते हैं। घर जाते वक्त रास्ते में सत्तू को तपन दिखता है और उसे कथा के सारे दुख याद आ जाते हैं और वो उसे चप्पलों से बहुत मारता है। उसके बाद सत्तू को जेल हो जाती है, लेकिन तपन कोई केस फाइल नहीं करता क्योंकि वो अपने करे हुए करतूत से डर जाता है। उसे पता है मैंने गलत किया है, मेरे पे भी केस बन सकता है।
तो सत्तू बाहर आ जाता है। सत्तू कथा से पूछता है, तुमने अपने पिता को सब कुछ क्यों नहीं बताया? कथा बोलती है, क्या बताती कि मेरा बॉयफ्रेंड को ना का मतलब नहीं पता। मेरे 1000 बार मना करने पर भी उसने मेरी नहीं सुनी। इसी कारण मैं प्रेग्नेंट हो गई, सिर्फ ज़बरदस्ती के कारण। मैं तो प्रेगनेंसी की भी नहीं बताती, लेकिन जब मैं अबॉर्शन कराने गई, जहाँ अबॉर्शन कराने वाली थी, वो मेरी दूर की रिश्तेदार निकली और उसने मेरे पिता को सब बता दिया। सच सामने आने के बाद सत्तू के पिता को गुस्सा तो आता है, पर उसकी माँ उनको समझा देती है। कथा सबके साथ खुशी से घर में रहने लगती है। अगले सीन में जब कथा और सत्तू हनीमून पर जाते हैं, वो फिर से सत्तू के साथ फिजिकल नहीं हो पाती और घबरा जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी दोस्त तो बन गई, पर शायद बीवी कभी ना बन पाऊँ। सत्तू कथा के हाथ पकड़कर कहता है, मैं इतने में ही तुम्हारे साथ खुश हूँ। अगले दिन कथा के पिता पूजा रखते हैं सत्यनारायण की। उसमें सत्तू के अलावा सब होते हैं। कुछ देर बाद सत्तू आकर कहता है, मैंने तपन के खिलाफ केस किया है। कथा बहुत सुनाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या ज़रूरत थी, मैं इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरे को इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। सत्तू के पिता भी बोलते हैं, इन सब चीज़ों से बदनामी होगी, तुम ये सब मत करो, पर वो उन्हें समझाता है इसमें तपन की गलती है, उसको सज़ा होनी ही चाहिए, और वो कथा को पेपर पे साइन करने को कहता है। वो सत्तू को उसे सही करने के लिए, हिम्मत देने के लिए खड़ा रहता है। सत्तू कहता है कि तुम अपने लिए लड़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कथा सत्तू को थैंक यू बोलती है उसके साथ खड़े रहने के लिए और तपन के खिलाफ केस करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में तपन अरेस्ट हो जाता है और इस पूरी लड़ाई में सत्तू कथा के साथ खड़ा रहता है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।